रही हैं। क्या बेटा, अंजलि आ रही है? अरे शादी के बाद पहली बार आ रही है मेरी बेटी घर में। तो बेटा आज सब कुछ उसकी पसंद का ही बनाना। हाँ माँ जी, सब हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। और सबसे पहले मैं उनके कमरे की बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और बता अंजलि बेटा, कैसी है तू? तेरी मम्मी के पास कुछ काम से आई थी, मगर तेरी मम्मी ने बताया कि तू आ रही है, इसीलिए मैं रुक गई। मैंने सोचा कि तुझसे भी मिल लूँ। हाँ जी मम्मा। हाँ हाँ ठीक है मम्मा। हाँ ठीक। जी मम्मा जी। ठीक है मम्मा, अब मैं रखती हूँ। और अंजलि बेटा, तेरी ससुराल में सब ठीक है? कैसा है तेरा परिवार? क्या हुआ बेटा, तू बहुत उदास लग रही है? कुछ नहीं मम्मी। बहन जी लगता है थकी हुई है बच्ची। अरे 1 महीने ससुराल में रहकर आई है तो अब थक गई है। चलो बेटा, कोई नहीं अंजलि बेटा, तू आराम कर ले, मैं फिर आऊँगी तुझसे मिलने। अच्छा बहन जी, मैं चलती हूँ। चाची जी 2 मिनट तो रुकते, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ, चाय पीकर चले जाते। नहीं बहू, तेरी ननद आई है 1 महीने बाद, पहले तू उसकी खातिरदारी कर। मेरा क्या है, मैं तो आती रहती हूँ। मम्मी आपने इन्हें क्यों बिठा रखा था? अब कम कर दो इनसे मिलना जुलना, इन्हें मत बुलाया करो अपने घर में। अरे अंजलि बेटा, ऐसे कैसे कह रही है तू? ताई जी हैं वो तेरी, पूरा बचपन बिताया है तूने इनकी गोदी में। मम्मी आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। अरे ऐसे छोटे लोगों से मिलना जुलना बंद करो, अब बड़े लोगों के साथ बैठना उठना स्टार्ट कर दो। अरे बड़े लोगों के साथ बैठोगे, उनके साथ जान पहचान बनाओगे, तभी तो आगे बढ़ोगे आप। अरे अंजलि तू कैसी बातें कर रही है बेटा, वो ताई जी तुझे अपनी बेटी की तरह मानती है। मम्मी अब मैं उनकी बेटी की उम्र की हूँ तो बेटी ही मानेंगी ना। अब मैं उनकी एज की होती तो वो मुझे अपना फ्रेंड्स मानती। दीदी आप वो सब छोड़िए, पहले तो आप ये बताओ कैसे हैं आपके ससुराल में सब, और आपकी सास वो कैसी है? भाभी पहले तो आप ये सास सास ये बोलना बंद करो। ये सास क्या होता है? अरे वो मम्मा है, मेरी मम्मा। और भाभी आपको पता है आपसे ज्यादा फिट है मेरी मम्मा। अंजलि मैं ये कह रही थी बेटा कि अब तू 10-5 दिन तो रुकेगी ना। क्या है कि मैं सत्यनारायण की पूजा करवाना चाहती हूँ, तो पंडित जी को बोल दूंगी, वो करवा देंगे। मम्मी 5 दिन? नहीं नहीं मम्मी, मैं 5 दिन नहीं रह सकती यहाँ पर, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आई हूँ, और मुझे तो यहाँ पर 2 दिन भी काटना मुश्किल लग रहा है। अब देखो ना मम्मी, कितना पुराना सोफा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, नया ले लो ना। अब बेटा सोफे का क्या है, बैठने के काम आता है, अच्छा ही तो है, अभी कहाँ पुराना हुआ है। नहीं मम्मी आप नया ले लो ना। और वैसे भी अगर मेरी ससुराल से आएंगे लोग तो इसे देखकर मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे आपको पता है मेरे यहाँ मेरी ससुराल में 3.5 लाख रुपए का सोफा है, इटली का डिजाइन है मम्मी। पर आप चिंता मत करो मम्मी, मैं फोटो लेकर आई हूँ, आप उसे दिखा कर ही यहाँ पर बनवा लो, कम में भी बन जाएगा, उसका डुप्लीकेट बनवा लो और देखने में भी अच्छा लगेगा। और आपको पता है मम्मी, अगर मेरी ससुराल से कोई आ गया यहाँ पे और उसने ये सोफा देखा तो मेरी तो बेइज्जती ही हो जानी है। अंजलि अच्छा बेटा ये सब छोड़ और तू जा हाथ मुंह धो ले, तू थक गई होगी। हाँ मम्मी ये बात तो सही है आपकी, मैं थक गई हूँ बहुत, मैं हाथ मुंह धो लेती हूँ। मम्मी दीदी की बातों से तो लगता है कि दीदी अपनी ससुराल में बहुत खुश हैं। हाँ बहू ये बात तो सच है। मम्मी मम्मी मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं बचपन से लेकर अब तक कैसे रही इस घर में। और नहीं तो क्या मम्मी, अरे आपका वॉशरूम मम्मी घुसते ही खत्म हो जाता है, और मेरा वॉशरूम मेरी ससुराल में जो है उसमें तो जितना आपका वॉशरूम है उतना तो नहाने का एरिया है। दीदी फिर तो आपके वॉशरूम में स्विमिंग पूल भी होगा। नहीं भाभी वो तो नहीं है। और भाभी आपको याद है ना, आपके वॉशरूम में जो शावर लगा हुआ था वो ऐसे ही लगा था, वो चलता नहीं था, उसमें पानी वानी नहीं आता था। और मम्मी आपको पता है आपके घर में तो एक ही साबुन सब लोग यूज करते हैं, और मेरे यहाँ सब लोग अपना अपना साबुन यूज करते हैं। सच में मम्मी मुझे तो यकीन नहीं होता कि इसी घर में मैं इतनी बड़ी हुई हूँ। सच में दीदी इसे कहते हैं किस्मत का खेल। सच में दीदी इसे ही कहते हैं किस्मत का खेल।
कहाँ आपने इस छोटे से घर में जन्म लिया और इसी घर में बचपन बिताया, इतने साल बिताए, और अब आपको आपका ससुराल मिल गया, वो भी इतना अमीर। हाँ भाभी, ये तो है। अच्छा अंजलि, तूने हाथ मुंह धो लिए और सर्दी भी बहुत पड़ रही है, तो तेरे लिए अदरक की चाय बनवा दूं? तुझे तो बहुत पसंद है। अरे नहीं मम्मी, मैंने तो चाय पीनी छोड़ दी। सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है चाय। मेरी मानो, आप लोग भी छोड़ दो। अच्छा दीदी, तो आपके लिए ग्रीन टी ले आऊं? नहीं भाभी, आप तो ऐसे ही लाए होंगे, लोकल वाली, नॉर्मल वाली, और मैं नॉर्मल वाली नहीं पीती, मैं ब्रांडेड पीती हूँ, हर्बल टी। मेरे घर में सभी ही हर्बल टी ही पीते हैं, अपनी अपनी। भाभी, मैं एक हर्बल टी पीती हूँ, वो अब खत्म हो गई है। और पता है भाभी, मम्मी, वो हर्बल टी इंडिया में मिलती ही नहीं है, अभी खत्म हो गई है। जब ये चाइना जाएंगे तब लेकर आएंगे वहां से। आपको पता है भाभी, इंडिया की करेंसी के हिसाब से वो 4500 रुपए की आती है, और उसमें सिर्फ 50 पैसे होते हैं। आप लोग भी मत पिया करो चाय, बहुत नुकसानदायक होती है मम्मी। दीदी, मम्मी अगर चाय नहीं पियेंगी तो इनकी तो तबीयत खराब हो जाती है, इनका सर दर्द ही नहीं बंद होता है। हाँ, आप लोग तो बचपन से चाय ही पीते आए हो, तो आप लोग पी सकते हो। वैसे भी आप लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते। आप, मेरा मतलब है मम्मी जी, आप लोग तो बचपन से चाय और ग्रीन टी यही सब पीते आ रहे हो, तो आप सब लोग पियो। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन मेरा तो मम्मी चेंज हो गया, मैं तो बदल गई, मैं नहीं पीती हूँ। बहू, अंजलि तो चाय पिएगी नहीं, तो तू हम दोनों के लिए ले आ, हम दोनों तो पियेंगे, हम लोगों को तो पसंद है चाय। जी मम्मी, अभी लाई। वैसे मम्मी, मुझे बहुत भूख लग रही है, सुबह सिर्फ टोस्ट खा के निकली थी। दीदी, मैं आपके लिए अच्छा सा खाना लगा देती हूँ। आपके लिए मैंने शाही पनीर बनाया है। पनीर? मम्मी, आपने तो नॉर्मल पनीर ही मंगवाया होगा। हाँ बेटा, जो हमेशा से आता है वही मंगवाया है। मम्मी, अब मैं लो फैट हाई प्रोटीन पनीर ही खाती हूँ, ये नॉर्मल वाला पनीर मैं अब नहीं खाती हूँ मम्मी। पर दीदी, आपको अभी बहुत जोर से भूख लगी है, तो अभी खा लो, और फिर मैं जो जैसा आप कहेंगे वैसा ही लाएंगे। नहीं भाभी, मुझसे ये नहीं खाया जाएगा, मैं ये नहीं खाती। दीदी, वैसे थोड़े चावल भी बनाए थे मैंने, चावल रखे हैं, आप वो खा लीजिए। भाभी नहीं, चावल भी आपने वो सफेद वाले ही बनाए होंगे। अरे भाभी, आप तो पढ़ी लिखी हो, इतना भी अनपढ़ नहीं हो, तो आप थोड़ा ध्यान रखा करो खाने पीने का, अपना भी और मम्मी का भी कुछ ढंग का खा लिया करो। लगता है 2 दिन भूखे ही रहना पड़ेगा मुझे यहाँ। फिर बेटा, तुझे भूख लगी है ना, अभी खा ले आज एक दिन, और फिर तेरे पापा से कह के मंगा दिया करूंगी तेरे लिए। नहीं मम्मी, एक दिन की बात नहीं है, एक दिन में ही बेड ऊपर नीचे हो जाता है, और अगर इनको पता चला ना तो ये मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। मम्मी, बहुत ध्यान रखते हैं ये मेरी सेहत का, अगर इनको पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे मुझ पे। बताओ बेटा, तेरी भाभी ने सारा खाना तेरी पसंद का बनाया था, और तू खा भी नहीं पाएगी। कोई बात नहीं मम्मी, घर में सैलेड तो होगा। हाँ दीदी, सलाद तो है। तो भाभी, अब मुझे वही ला दो, मैं वही खा लूंगी। बहू, बेटा सरस से कह के मंगवा ले वो फास्ट फूड पनीर, जो कुछ भी ये कह रही है। सलाद से क्या भला पेट भरता है? भाभी, भाई को बोलना अच्छी सी शॉप से लाएं, ऐसे ही नहीं ना किसी चीप सी शॉप से ले आएं। हाँ जी दीदी, बिल्कुल। मम्मी, मैं खा तो लेती, एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो मैं वर्कआउट भी नहीं कर पाऊंगी। सच में मम्मी, मेरा घर तो इतना बड़ा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और मम्मी, आप ना पापा से बात कर लो और ये जगह ना चेंज करवा दो, आप एक अच्छा सा बंगला ले लो। सच में मम्मी, ये घर बहुत छोटा है, अब तो मुझे यहाँ पर आने भी अजीब लगता है। अब कल को मेरे ससुराल वाले यहाँ पर आएंगे तो क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में, मेरी तो बेइज्जती ही हो जाएगी। अब 2 दिन में यहाँ पे कैसे निकालूंगी? अब आज का ही दिन निकालना मुश्किल हो रहा है, कल का दिन कैसे निकालूंगी? ओह माय गॉड, कितना मैं तो फंस गई यहाँ पे आके। देखो ना मम्मी, कितना पोल्यूशन हो रहा है यहाँ पर। मम्मी, आपने एक तो अपने घर में ईयर पॉकेट भी नहीं लगवाया है, मेरे तो रूम में ही ईयरफायर लगे हुए हैं 2-2, हर तरफ धूल ही धूल है, कितना पोल्यूशन है। आप सांस भी कैसे ले लेते हो यहाँ पर? मुझसे तो एक दिन भी नहीं रहा जाता। कोई बात नहीं बेटा, 2 दिन निकाल ले, फिर पूजा हो जाएगी, फिर तो चली जाना। मम्मी,
आप वो भी काम खुद से ही करोगे हैं? हमारे यहाँ अब तक यूं ही हो जाता, मेरे घर में इतने नौकर हैं। अच्छा, और नहीं तो क्या मम्मी। बहू, ये जो उसका बैग है 1 लाख रुपए वाला, वो कहाँ है? मम्मी, वो तो मैंने दीदी के रूम में ही रखा हुआ है। बेटा लेकर तो आना एक बार उसे। लेकिन क्यों मम्मी? तू लेकर तो आ बेटा। मम्मी क्यों मंगवा रहे हो आप? लेके तो आने दे, फिर बताती हूँ। अच्छा भाभी, थोड़ा ध्यान से लेकर आना, कहीं टूट ना जाए, खराब ना हो जाए, 1 लाख रुपए का है। हाँ हाँ दीदी, आराम से ही लाऊंगी। लीजिए मम्मी जी। अंजलि, बेटा तू उस खड़ी तो हो। लेकिन मम्मी क्यों, क्या करना है? बेटा तू एक बार अपनी बैग के पास तो खड़ी हो। क्या मम्मी, क्यों परेशान कर रही हो? बेटा जा तो। अब मेरे घर में तो कोई नौकर भी नहीं है, तो तुझे ही खड़ा जाना पड़ेगा। ठीक है, पता नहीं क्या करना चाहते हो आप मम्मी। अब बताओ मम्मी। हाँ बहू, देख ले, धन्य किस्मत है हमारी जो हमें अंजलि की वजह से 1 लाख रुपए का बैग भी देखने को मिल गया। हाँ मम्मी। अब बोलो भी मम्मी, क्यों खड़ा किया है मुझे यहाँ पर? अब बेटा तू ये अपना बैग उठा ले और यहाँ से जा, अपनी ससुराल में जा तू, मुझे नहीं तेरी जरूरत है। और तू यहाँ क्यों रुकी हुई है? हम लोग गरीब हैं, गरीबों के पास क्यों रुकना? तू तो इतनी बड़ी आदमी है, अमीर है, तो तू अपनी ससुराल में ही रुक, हम भैया तुझे यहाँ पे नहीं रोक पाएंगे। लेकिन मम्मी। नहीं बेटा, तुझे बैग तो खुद ही उठा कर ले जाना पड़ेगा। अब हमारे घर में तो नौकर है नहीं जो तुझे लेकर जाएंगे। अब तुझे जो भी मिले, ऑटो से, रिक्शा से, कैब से, बस से, या हेलीकॉप्टर से, या हवाई जहाज से, जैसे जाना चाहती है तू जा, अपनी ससुराल चली जा, मुझे नहीं चाहिए तुझे। और हाँ, दोबारा आना भी मत यहाँ पे, क्योंकि हम लोग तो गरीब हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो तू यहाँ पर नहीं रह पाएगी।